हेलो दोस्तों। Realme 9 5G इसका मॉडल है। सबसे पहले इस फ़ोन का प्रॉब्लम चेक करते हैं, कुछ डीसी मशीन से क्या रेटिंग आता है यहाँ पे देखते हैं। तो डीसी मैंने लगाया, पावर की दबाया, यहाँ पे देखो 200 250 आया। देखो किस तरह रेटिंग आ रहा है, 150 250 कुछ इस तरह रेटिंग आया। फिर आके स्टक हो गया, है ना। फिर जाके स्टक हो गया। अगर ये रेटिंग कुछ इस तरह से 200 250 गया और फिर जीरो हो गया तो आप क्या करते? तो फिर आपको करना चाहिए सीपीयू को रिवॉल्व। इसमें क्या हो रहा है, स्टक हो रहा है। फिर भी आपको सीपीयू को रिवॉल्व करना है। फर्स्ट टाइम सीपीयू को रिवॉल्व करना है, क्योंकि ऐसा केस में हम लोगों को क्या जानकारी मिला था। हम लोगों को ये जानकारी मिला था, अगर आपका फ़ोन का रेटिंग कुछ 150 250 कुछ जाके अगर स्ट्रोक हो जाता है, ठीक है ना, तो ज़्यादा संभव है कि इसका जो प्रॉब्लम है यूपीएस या तो एमएमसी से होता है। लेकिन मैं बोलता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हीट जो होता है ये सीपीयू होता है। ज़्यादा हीट होता है सीपीयू। और जो आईसी ज़्यादा हीट होगा, वो आईसी का जो बॉल है वो जल्दी ड्राई हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एमएमसी बोल सकते हो आप लोग, यूपीएस बोल सकते हो। इसका आईसी का अंदर का जो पिन है, ये पिन कहाँ से आता है, सीपीयू का अंदर से आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो केस हो सकता है। या तो आपका एमएमसी का अंदर का जो बॉल है ये ड्राई हो गया है, या तो आपका जो सीपीयू है, सीपीयू का अंदर का बॉल ड्राई हो गया है। तो ज़्यादा हीट कौन सा है, पहले ये सोचो, ज़्यादा हीट क्या कौन सा है, ज़्यादा हीट सीपीयू, ज़्यादा हीट सीपीयू होता है। तो जो ऐसे ज़्यादा हीट होगा उसका बॉल बहुत जल्दी ड्राई होगा, ठीक है ना। तो इसलिए फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे। और ये जो आईसी है, ये आईसी को रिवॉल्व करना थोड़ा बहुत क्रिटिकल है, लेकिन अगर आपका हैंड स्किल अच्छा है तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। पहले सीपीयू का साइड का जो भी ब्लैक पेस्ट देखता है, इसको अच्छे से काटो काटर से। अभी ब्लैक पेस्ट काटने का टाइम में मेरा ब्लोअर का हिट कितना चल रहा है, 200 210 इस तरह कुछ हिट चल रहा है, ठीक है ना। 200 का आसपास में हिट चल रहा है। और जो भी आपके पास में ब्लेड है, उस ब्लेड से, इसका का ब्लेड से अच्छे से आप लोग ब्लैक पेस्ट को काट सकते हो। तो जब भी आप सीपीयू को रिमूव करते हैं ना, उस टाइम आपका आसपास में जो भी एमएमसी या तो दूसरा आईसी है, उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। क्योंकि हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि एक चीज़ ठीक करने का चक्कर में दूसरा चीज़ खराब हो जाए। जैसे आपने सीपीयू को अच्छे से रिमूव कर लिया, अच्छे से रिवॉल्व कर लिया, अच्छे से बैठाया, देख रहा है कि सेट ऑन नहीं हो रहा है। क्यों ऑन नहीं हो रहा है भाई? क्योंकि आपने सीपीयू का आसपास में जो आईसी है इसको अच्छे से कवर नहीं किया है। उस आईसी में हीट लग गया है, हीट लगने की वजह से उसका जो बॉल वगैरह है ना, ये ड्राई हो गया है, या तो एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, ठीक है ना। और ये जो आईसी है, ये 7325 नंबर है इस आईसी का। और इस आईसी का अंदर का अगर बॉल दो एक पीस जो बॉल है ना, ये अगर निकल भी जाता है कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो भी बॉल निकलता है ये एनसी रहता है। एनसी मतलब इसमें किसी प्रकार का भी लाइन वगैरह नहीं रहता है, ठीक है ना, ये सपोर्ट के लिए रहता है। अगर ये सब पिन निकल जाता है तो घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको काम कंटिन्यू करना है, ठीक है ना, मतलब काम को छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू करते रहो। और मेरा जो आयरन का हीट चल रहा है अभी 335, और डिस्टिलिंग ऑयल की मदद से कुछ इस तरह से इसको क्लीन कर रहा है मदरबोर्ड को, ठीक है। और सीपीयू निकलने का टाइम में मेरा हिट था कितना, 335। मैंने हिट रखा था 335। 335 हिट रखना है, और लगभग 2 ढाई मिनट 3 मिनट तक हिट करना है। फिर बीच बीच में ट्राई करना है कि आईसी निकलने के लिए रेडी हुआ कि नहीं, रेडी हुआ कि नहीं, ठीक है ना। जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो ये सब ब्लैक पेस्टेड सीपीयू रहता है। आपका जो आईसी के अंदर का जो बॉल है ना, ये सब मदरबोर्ड में जो बॉल लगा रहता है, ये सारे का सारे ट्रैक निकल के आ जाता है। फिर आपको जंपर करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इतना मेहनत क्यों करेंगे भाई, थोड़ा सा वेट करेंगे,
2 ढाई मिनट 3 मिनट तक हीट करेंगे, फिर सीपीयू को आराम से निकलना है। ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से ये मदरबोर्ड को क्लीन किया है, यहाँ पे देख सकते हो। और मेरा जो थिनर यूज़ हो रहा है ये डुको थिनर है। डुको थिनर है। आपको अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि ये जो बॉल है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। ठीक है ना। ये थोड़ा सा अगर इधर उधर होगा ना तो आपका सीपीयू के अंदर में शॉर्ट हो जाएगा, फिर आपका सेट ऑन नहीं होगा, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो इसलिए एक बार में अच्छे से क्लीन करो, अच्छे से काम करो। ठीक है। और वही बात यहाँ पे देखो, डी सीरीज का ब्लेड है, 320 हीट रखना है, और इस ब्लेड से इसका जो ब्लैक पेस्ट है ये धीरे धीरे करके रिमूव करना है। ठीक है। बहुत ही बढ़िया से रिमूव होता है। आईसी कौन सा भी हो, किसी भी मॉडल का भी हो, कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आप जो काम है ये काम अगर अपने दिल से करते हैं, थोड़ा टाइम दे के करते हैं, तो हर एक काम आसान है, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। अभी डिस्टिलिंग वायर की मदद से अच्छे से वायर क्लीन करना है। थोड़ा बहुत अगर बॉल रह भी जाता है तो उसको अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा क्लीन होगा उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा रिबोलिंग करने का टाइम में। ठीक है ना। नहीं तो आपका रिबोलिंग करने का टाइम में दिक्कत होगा। और इस तरह का आईसी आप जब भी रिबोल करते हैं, ये अच्छा से रिबोल होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया से रिबोल होना चाहिए। क्योंकि इसका जो गैप होता है ना, देखो कितना कम गैप है। थोड़ा सा इधर उधर होगा तो एक दूसरे के साथ टच हो जाएगा बॉल। मेरा जो पीपीडी है ये 183 डिग्री है, और मेरा ब्लोअर का हिट अभी चलेगा 320। और ये आयरन को कैसे पकड़ना है, सॉरी, ब्लोअर को कैसे पकड़ना है, थोड़ा सा दूर से पकड़ना है ब्लोअर को, दूर से पकड़ना है, फिर धीरे 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 करके स्टेंसिल का नज़दीक लेके आना है, यहाँ पे देखो। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से रिबोलिंग करना है। फिर ये जो आईसी है ना इसमें बहुत ज़्यादा बॉल है, इसलिए हम लोग एक बार क्या करेंगे, ब्लेड से अच्छे से काटेंगे ऊपर में। ठीक है। इस तरह से अच्छे से काटना है। फिर दोबारा जो 183 पेस्ट आपने यूज़ किया है उसी को यूज़ करना है। यहाँ पे देखो 2-3 दफ़ा इस तरह करना है, 2-3 दफ़ा इस तरह करना है, ब्लेड से काटना है, रिवोल्व करना है, ब्लेड से काटना है। ठीक है। तब जाके आपका जो बॉल है ना ये 100% परफेक्ट बनेगा। हम लोगों को काम चाहिए 100% परफेक्ट। ठीक है। तो आपने देख लिया, पहले मैंने एक बार ब्लेड से काट लिया था, अभी यहाँ पे देखो दूसरी बार और सेम ट्रिक कर रहा है। ठीक है। सेम प्रोसेस। अभी ये लास्ट टाइम होगा। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा ना तो ये सही हो जाएगा। एक बार अगर बॉल बन जाता है तो नेक्स्ट टाइम आपको ब्लोअर दूर से पकड़ना नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इसका बॉल अच्छे से बन गया है। अभी फिर से एक बार ब्लोअर यूज़ करेंगे 320 हिट दे के, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है जो रिबोलिंग करने का टाइम में इसका जो बॉल होता है ना इधर उधर हो जाता है, तो आपको दोबारा हिट करने से जो बॉल है ये अच्छे से अपना जगह में आ जाता है। ठीक है। बैठने का टाइम में तो और भी आसान है, आप सभी को मालूम ही है। आईसी की जगह में आईसी को अच्छे से बैठाना है, और जो हिट से आपने निकाला आईसी को उसका 2-4 पॉइंट आप बढ़ा के हिट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा करने से आपका जो आईसी है ना ये अच्छे से बैठता है। इसी के अंदर का जो बॉल है ये मदरबोर्ड से अच्छे से जोड़ता है। ठीक है। अगर आपने मान लीजिए 340 में आईसी को निकाला है, 320 हिट देके बैठाया है, तो आपका ये काम अच्छा नहीं होगा, ये अच्छा काम माना नहीं जाएगा। ठीक है ना। आपका कुछ दिन बाद जाके ये रिटर्न भी आ सकता है। तो इसलिए अगर आप 330 में आईसी को निकाला है तो 340 हिट लगाओ बैठने का टाइम में। ठीक। अभी अच्छे से मदरबोर्ड को ठंडा करना है और चेक करना है, देखना है क्या ये सेट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वीडियो कहीं पे अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अगर मेरा चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों मेरा जो फेसबुक पेज है वो हैक हो चुका था, आप सभी को मालूम है, बिग मोलेपर नाम का जो पेज था वो हैक हो चुका है।
तो मैंने दूसरा एक पेज क्रिएट किया है, आप अगर चाहे तो वहाँ पे जाके जोड़ सकते हो। बिग मोबाइल रिपेयरिंग नाम से, बिग मोबाइल रिपेयरिंग, ठीक है। ये नाम को याद कर लीजिएगा, बिग मोबाइल रिपेयरिंग सर्च कर लीजिएगा फेसबुक पेज में जाके, ये आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो बैटरी बहुत ही लो है, इसलिए रेड कलर का लोगो आया है, चार्जिंग लोगो। थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर बहुत जल्दी ओपन नहीं होता है तो कुछ देर के लिए मोबाइल को छोड़ना पड़ेगा जब तक चार्ज ना हो जाए, ठीक है। तो ये काफ़ी लो होगा शायद, तो थोड़ा सा वेट करते देखते हैं। उस टाइम बाद में यहाँ पे देखो 1% हुआ है, आपको दिखाएगा यहाँ पे देखो 1% हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।